राजवीर ने हकलाते हुए कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तू पागल हो गया है क्या? मैं तो लड़कियों को कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अरे छोड़ो, मुद्दे पर आओ। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने क्यों मेरी वाली से शादी कर ली? तेज प्रताप ने चौंक कर कहा, तुम्हारी वाली से क्या मतलब है? राजवीर ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है, पूरे कॉलेज में ये एक लड़की जो मुझे पसंद थी, पर तुमने उसी से शादी कर ली। तुमने एक बार भी अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा और ना ही उसका ध्यान रखा। अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लेते कि राजवीर तुम किस लड़की से प्यार करते हो। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी। मैं तो अब पूरी जिंदगी कुंवारा ही रह जाऊंगा। तेज प्रताप ने कहा, यदि ऐसा था तो तुम्हें पहले ही बताना था। मैं उससे शादी नहीं करता। वैसे भी मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। राजवीर ने कहा, कैसे बताता? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। शादी की तो एक बार बताया भी नहीं। अरे नाच तो लेता कम से कम अपने यार की शादी में, पर नहीं, तुमने तो मेरी वाली से चुपचाप शादी कर ली। तुमने तो उसके बच्चों का मामा बना दिया मुझे। तेज प्रताप ने कहा, क्या बक रहे हो? तनु के बच्चे कब हो गए? राजवीर ने उदास स्वर में कहा, अरे तेरे और तनु के होने वाले गोल मटोल बच्चे साले मामा बना के रख दिया। और मैं भी पागल, तेरी बातों में आकर अपना बैंगलोर का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर अपनी वाली के भाई और उसकी देख रेख के लिए आ गया हूँ। कैसे करूंगा मैं बेचारा? तेज प्रताप ने अब झल्लाते हुए कहा, अरे तुमने जब से कॉलेज में छेड़ा था, वो तुम्हारे बदले मुझे कितना कुछ सुना गई थी। तभी भी तुमने कुछ नहीं कहा था। तभी बता देते तो मैं कम से कम उससे शादी तो नहीं करता। तेज प्रताप ने फिर कहा, अभी मैं जरूरी काम में बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। बस इतना ध्यान रखना, अभी उन्हें किसी की जरूरत है। तुम मोहित और तनु का ध्यान रखना। वहाँ अरुण नहीं रहेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? अब राजवीर का ध्यान तेज प्रताप की बातों पर नहीं गया था। वो उस दिन तनु से मुलाकात को भूल गया था। राजवीर ने कहा, अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने मेरे भाई। अब मेरा क्या होगा? तेज प्रताप ने कहा, मुझे भी पता है, तुझे तो सारी लड़कियां अपनी वाली ही लगती है। और फिर वो हंसने लगा। राजवीर उसकी बात सुनकर उदास हो गया। उसने उदास मन से कहा, अब तो तेरी शादी हो ही गई है, अब से मेरी वाली तुम्हारी। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तेज प्रताप ने फोन तो रख दिया था, मगर अभी भी उसका दिमाग राजवीर की बातों में ही उलझा था। उसे लगता था कहीं तनु भी राजवीर से प्यार तो नहीं करती। फिर उसने अपना सिर झटका और खुद से ही कहा, नहीं नहीं, उसकी पसंद इतनी घटिया नहीं हो सकती। और यदि फिर भी ऐसा हुआ तो? वो सोचकर ही घबरा उठा। पता नहीं क्यों उसने तनु को छोड़ने की बात तो कह दी थी, पर वो ऐसा कर पाएगा या नहीं, उसे अभी से घबराहट होने लगी थी। इधर राजवीर ने फोन रख दिया और वो रूम के अंदर आया। उससे देखते ही शिल्पा ने कहा, अरे चपड़ गंजू, तुम यहाँ कैसे? यहाँ पर क्या करने आए हो? राजवीर ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ खुद से नहीं आया। मुझे तो यहाँ तेज प्रताप ने भेजा था आप लोगों का ध्यान रखने। तभी शिल्पा ने कहा, तो आप ही हैं वो इंडियन आइटम जिसे मेरे भाई ने भेजा है? वाकई, क्या इससे बड़ा नमूना नहीं मिला उन्हें? भाई शब्द सुनते ही राजवीर अचानक से खुश हो गया। उसकी तो जैसी आंखें ही चमक उठी। उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और कहा, अरे मैं इंडिया का और इंडिया में भी पंजाब का शेर हूँ, शेर। उसे देखकर शिल्पा चिढ़ गई और अपना मुंह बनाते हुए उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पर देखो पंजाबी शेर, यहाँ मत लुढ़क जाना। यहाँ हॉस्पिटल में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझे? राजवीर ने कहा, अरे मैं तो यहाँ बस आप लोगों का ध्यान रखने आया हूँ। शिल्पा ने कहा, तो ठीक है, वहाँ बैठ जाओ। उसने एक कोने की बेंच की तरफ इशारा किया। राजवीर वहाँ जाकर एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया। वो मन ही मन बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहा था। तभी अरुण ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, आप लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। फिर उसने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, तनुजा मैडम भी बिना बताए जाने कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आई। फिर सब तनु का इंतजार करने लगे। शिल्पा ने तनु को फोन लगाया। तनु ने फोन उठाकर हेलो कहा। शिल्पा ने कहा, क्या यार, कहाँ है अभी तक? यहाँ ये नमूना भी आ गया है मेरा सर खाने। तनु ने कहा, बस कुछ जरूरी काम से आई थी, अभी पहुँच रही हूँ। शिल्पा ने कहा, जल्दी आ, पहले बताती तो हम दोनों साथ चलते। वैसे तू कुछ छुपा रही है कल से, कोई नया कांड तो नहीं कर रही है ना? तनु ने कहा, नहीं यार, तुझसे कभी कुछ छुप पाया है क्या? जेम्स बॉन्ड की नानी,
तू तो सब पता लगा ही लेती है। अच्छा फोन रख, मैं अभी आती हूँ। फिर दोनों ने फोन रखा। हॉस्पिटल में बीच बीच में शिल्पा और राजवीर की नोकझोंक चलती रही। 2 बजने को थे, अरुण को भी जाना था। तभी तनु वहां अपने हाथों में एक फोटो फ्रेम लेकर आई। वो पूरा पैक था। उसने उसे अरुण को दिया और घड़ी में समय देखते हुए कहा, भगवान का शुक्र है मैं समय पर आ गई। फिर तनु ने अरुण से कहा, ये गिफ्ट मेरे और नानू की तरफ से तेज प्रताप को दे देना। सभी ने एक साथ चौंकते हुए तनु से पूछा, इसमें क्या है? तनु ने कहा, एक पेंटिंग है। शिल्पा अभी भी तनु को आश्चर्य से देख रही थी। अरुण वो गिफ्ट लेकर चला गया। उसके जाने के बाद तनु का ध्यान राजवीर पर गया। वो उसे गौर से देखने लगी। राजवीर उसे देखकर नजरें चुरा रहा था। तनु ने उससे पूछा, क्या आप ही हैं राजवीर? राजवीर ने कहा, हाँ। फिर वो चुपचाप बैठ गया, जैसे उसे कोई पनिशमेंट मिली हो। तभी उसे तेज प्रताप की बात याद आई। उसने मन में कहा, ओ तेरी, तो मोंटी ने इस झांसी की रानी से शादी की है। अब तो वो गया। फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब शिल्पा ने धीरे से तनु के कान में कहा, बहुत बड़ा नमूना है, एकदम चिरकुट है। जितना शांत बैठा है ना, उतना है नहीं। शायद भाई के कहने पे चुपचाप बैठा है। तनु उसकी बात सुनकर हंस दी। थोड़ी देर मोहित, तनु और राजवीर बात करते रहे। शिल्पा बार बार राजवीर को देख चिढ़ रही थी और राजवीर को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। राजवीर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए आप लोग भी चलिए, हम लोग कुछ खाना खा कर आते हैं। यहाँ तो मोहित के लिए खाना आ जाएगा। तनु और शिल्पा ने एक दूसरे को देखा। भूख तो उन्हें भी लगी थी। शिल्पा ने कहा, हाँ भूख तो लग रही है। फिर उसने तनु को कुछ इशारा किया और राजवीर से कहा, खाना तो हम अपने अड्डे पर ही खाते हैं, आपको चलना है तो वहीं चलिए। तनु ने ना में सिर हिलाया पर राजवीर ने कहा, हाँ हाँ चलिए। तनु समझ गई थी शिल्पा के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने राजवीर को मना किया, पर जैसे राजवीर को तो असर ही नहीं हुआ। राजवीर ने कहा, चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा खाना मिलता है। फिर सब राजवीर की कार में शिल्पा के फेवरेट होटल चले गए। वहाँ उन्होंने खाना खाया और वापस आने लगे। शिल्पा ने कहा, मुझे तो गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है। राजवीर ने कहा, चलो तो फिर। शिल्पा उसे अपने फेवरेट गोलगप्पे वाले के पास ले गई। उसने वहाँ गोलगप्पे वाले को राजवीर के गोलगप्पे में बहुत सारी मिर्च डालने का कहा और वो गोलगप्पे का प्लेट लेकर राजवीर के पास आ गई। शिल्पा ने बड़े प्यार से कहा, ये लीजिए, स्पेशल आपके लिए। ये बहुत ही स्पेशल गोलगप्पा है, दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। क्या आप इसे खाकर नहीं देखेंगे? गोलगप्पे देखकर राजवीर के मुंह में पानी आ गया था। उसे शिल्पा की शैतानी का जरा भी अंदाजा नहीं था। राजवीर ने कहा, मैं तो एक ही बार में पूरी प्लेट खा जाऊंगा, आप इतने प्यार से जो खिला रही हैं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में प्लेट पकड़ा दी और मन में कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम एक ही बार में पूरी प्लेट खा जाओ और दोबारा अपनी शक्ल भी ना दिखाओ। तनु और शिल्पा गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने के लिए चली गई। उधर राजवीर ने जैसे ही मुंह में एक गोलगप्पा रखा, वो बहुत तीखा था, पर वो उसे खा गया क्योंकि शिल्पा उसे प्यार से जो देख रही थी, वो उसके सामने अपना इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। उसने भी शिल्पा को मुस्कुराकर देखा। शिल्पा ने उसे इशारे में पूछा, गोलगप्पे कैसे हैं? पर राजवीर जो इतनी देर से तीखापन बर्दाश्त कर रहा था, उसे तो लग रहा था जैसे उसके मुंह के अंदर अब ज्वालामुखी फट गया हो। वो पानी के लिए भागा। राजवीर ने गोलगप्पे वाले से कहा, भैया पानी दीजिए। तीखे गोलगप्पे खाने के कारण राजवीर के तो आंसू ही निकलने लगे। गोलगप्पे वाले ने कहा, ये लीजिए साहब, और उसने राजवीर को पानी दिया। शिल्पा ने उसमें भी थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी। राजवीर ने जल्दी जल्दी पानी पिया। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसमें भी मिर्च है। इतनी मिर्च से उसका मुंह, पेट सब कुछ जलने लगा था। इधर शिल्पा का हंसी के मारे बुरा हाल था, पर तनु को बहुत बुरा लग रहा था। वो पास ही के एक शॉप से जल्दी से शहद की बोतल ले आई। राजवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तनु ने उसे शहद खिलाया, जिससे उसकी जलन थोड़ी कम हुई। राजवीर ने गुस्से में शिल्पा की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब तो मैं इस छिपकली से बदला जरूर लूंगा। इसके भी ऐसे ही आंसू ना निकाले तो देखना, बदला लूंगा, वो भी इससे बड़ा। फिर तीनों हॉस्पिटल वापस आए। राजवीर ने शिल्पा से कोई बात नहीं की, पर शिल्पा मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी। तनु को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा था। दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर राजवीर वहां से चला गया।
उसके जाते ही तनु ने शिल्पा से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारे भाई का दोस्त है। शिल्पा ने कहा, अरे तुम उसे जानती नहीं हो, एक दिन उसने मुझे इसी हॉस्पिटल में इतनी जोर से गिराया था, तभी मैंने सोचा था ये मुझसे दोबारा टकराया तो उससे बदला जरूर लूंगी, और मैंने ले लिया, इसमें बुरा ही क्या है। फिर तनु ने कुछ नहीं कहा। मोहित के पास केयर टेकर को छोड़कर शिल्पा और तनु वापस घर की तरफ जाने के लिए निकल गए। शिल्पा ने तनु को घर छोड़ा और वो अपने घर की तरफ चली गई। तनु घर में आई और हाथ धोकर वो अपने रूम में चली गई। तभी उसका फोन बजा। उसने उठाकर देखा, कोई अननोन नंबर था। पहले तो वो डर गई, फिर डरते हुए उसने फोन उठाया, पर दोनों ही तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही समझ गए थे कि फोन की दूसरी ओर कौन है। तभी वहां से आवाज आई, हेलो तनुजा, मैं तेज प्रताप बोल रहा हूं। तनु तेज प्रताप की आवाज सुनकर चौंक गई थी। उसे लगा उसने ये आवाज पहले भी कभी सुनी थी, पर कहाँ सुनी है उसे याद नहीं आया। वो उसकी आवाज से ही तेज प्रताप का चेहरा इमेजिन करने लगी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी हार्ट बीट तो जैसे 100 की स्पीड में चलने लगी। तेज प्रताप ने फिर पूछा, हेलो तनु, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तेज प्रताप के मुंह से तनुजा की जगह तनु नाम सुनकर तनु को बहुत अच्छा लगा। उसे अपनापन सा महसूस हुआ। फिर तनु ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी हाँ, सुनाई दे रही है। तेज प्रताप ने कहा, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मेरा यहाँ वाला नंबर भी सेव कर लेना, और प्लीज जब जरूरत है तो मुझे कॉल कर लेना, और आगे से मेरी शिकायत लेकर नानू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तनु ने मन में सोचा, हे भगवान, आवाज से तो बहुत प्यारा लग रहा है, मगर देखो फोन भी किया तो मुझे डांटने के लिए, ये नहीं कि मुझसे पूछ ले मैं कैसी हूँ, मैं उसे याद करती हूँ कि नहीं। मेरा कुछ हालचाल ही पूछ लेता, प्यार भरी बातें कह सकता था, पर नहीं, सीधा डांटने पर उतर आया। फिर तनु ने झूठ बोलते हुए कहा, पर मैं तो नहीं गई थी नानू के पास, नानू ने तो मुझे खुद ही बुलाया था, और जब उन्होंने पूछा मेरी शादी कैसे हुई थी तो मैंने बताया था। सॉरी यदि कुछ गलत बोल दिया हो तो, मुझे नहीं पता था नानू आपको डांटने लगेंगे। तेज प्रताप ने कहा, देखो तुम्हें जो पहनना है, जो करना है, तुम उसके लिए फ्री हो, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। आगे से इसका ध्यान रखना, और मेरी फैमिली से कोई भी ऐसी वैसी बात करने की जरूरत नहीं है। तनु ने उदास होते हुए कहा, जी ठीक है। तेज प्रताप को महसूस हुआ कि तनु उसकी बात सुनकर उदास हो गई है, तो तेज प्रताप ने कहा, देखो मैं तुम्हें डराने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी के भी साथ इतना मिलजुल मत हो जाओ कि बाद में तुम्हें दिक्कत हो। तुम तो जानती हो हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और मैं शादी के बंधन में नहीं रहना चाहता हूँ। अगले 11 महीनों के बाद हमें ये बंधन तोड़ना ही है। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, तो मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना। फिर बाद में कुछ सोचते हुए तेज प्रताप ने कहा, अच्छा मोहित के पेपर कब से हैं? तनु ने कहा, बस परसों से ही शुरू हो रहे हैं। तेज प्रताप ने पूछा, और वो ट्यूटर कैसा पढ़ा रही है? तनु ने कहा, जी अच्छा पढ़ा रही है। फिर कुछ रुकते हुए तेज प्रताप ने पूछा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तनु ने कहा, जी अच्छी चल रही है। फिर तेज प्रताप ने कहा, ठीक है, तुम ध्यान रखना अपना भी और मोहित का भी, ठीक है? मैं फोन रखता हूँ, कुछ जरूरत हो तो कॉल कर लेना। फिर तेज प्रताप ने फोन रख दिया। तनु से बात करने के बाद पता नहीं क्यों तेज प्रताप के दिल को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से दिल जो चाह रहा था वो उसे मिल गया हो। तेज प्रताप का मन अभी भी भरा नहीं था। उसका मन फिर से तनु से बात करने का होने लगा, पर उसने अपना सर झटका और काम में लग गया। लेकिन उसके मन में एक कविता उभर आई, काश हम उनकी हर याद को भुला पाते, पर ये मुमकिन नहीं, उन्हें भूल पाएंगे हम। क्यों उनकी याद मेरे आसपास ही रहती है, क्यों मेरी तबीयत भी उनके बगैर कुछ उदास सी रहती है। वो मेरे नहीं है, क्यों इसे दिल मानता ही नहीं है। न जाने क्यों मुझे तेरे मिलने की एक आस सी लगी रहती है। उधर तनु भी तेज प्रताप के एहसासों में खो गई थी। तेज प्रताप की आवाज तनु को उससे मिलने के लिए बेचैन करने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसे तेज प्रताप से प्यार होने लगा है।
तनु का मन कर रहा था कि वो अभी जाए और तेज प्रताप से मिले। उसका दिल बेचैन हुआ जा रहा था। उसे लग रहा था कब ये महीने बीतेंगे, उसकी एग्जाम कब खत्म होगी और वो तेज प्रताप से मिल पाएगी। फिर उसने अपने बैग से अपनी डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी, जहां उसने मोंटी की आंखें बनाई थी। तनु नहीं जानती थी कि वही तेज प्रताप है। उसने उसे गौर से देखा। उसने उसके नीचे लिखी शायरी को पढ़ा। फिर पन्ने पलटाकर उसने एक और शायरी लिखी। भूल कर भी तुम भूल ना सकोगे, हर वक्त याद आती रहूंगी। जितना हम तुम्हें याद करेंगे उतनी ही मैं तुम्हें याद आती रहूंगी। कब तक भागोगे यूं ही मुझसे, मेरी यादों से ना बच पाओगे। मुझे भूलकर मेरे पिया तुम भी चैन से ना रह पाओगे। शायरी पढ़कर तनु हल्के से मुस्कुरा दी। वो इस डायरी में ज्यादा कुछ नहीं लिखती थी, लेकिन कभी कभी अपने जज्बातों को पेंटिंग के रूप में या शायरी के रूप में लिखना नहीं भूलती थी। उसने अपनी डायरी बंद की और अपनी बुक लेकर पढ़ने बैठ गई। तनु और शिल्पा का कल पेपर था और रात को तनु को शिल्पा के घर रुकना था। शाम के समय ही शिल्पा उसे लेने आ गई। तनु ने शिल्पा के घर जाकर खुद अपनी भी पढ़ाई की और उसे भी पढ़ाया। सुबह तनु शिल्पा के बिना जगाए ही जल्दी उठ गई थी, जिससे शिल्पा को बहुत आश्चर्य हुआ। पर उसने सोचा आज पेपर है, इसलिए तनु जल्दी उठ गई है। दोनों पेपर देकर आए। मोहित के भी पेपर शुरू हो गए थे। धीरे धीरे कैसे 20-25 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। पर इन दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब तनु ने तेज प्रताप को याद ना किया हो।